जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान में भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड की किस नदी पर अय्यर बांध का निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, अजय नदी निम्न में से किस जगह से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंगेर से निकलती है। अगला प्रश्न है, चांडिल डैम किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी। अगला प्रश्न है, झारखंड का वह गांव जहां मगर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुटा गांव। अगला प्रश्न है, पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1972 में। अगला प्रश्न है, झारखंड में सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेतरहाट। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, मोतीझरा जलप्रपात झारखंड के किस प्रमंडल में अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, संथाल परगना। अगला प्रश्न है, सिंदरी रासायनिक कारखाना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा हजारीबाग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा झारखंड की राजधानी से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न है, राजराप्पा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हजारीबाग। अगला प्रश्न है, टिस्को को लो अयस्क की आपूर्ति किस खान से होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नवामुंडी की खान से। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रेप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर पश्चिम भाग में। जैसे हमारा झारखंड चतुर्भुजाकार है तो उत्तर पश्चिम साइड में, इस साइड में है राजमहल ट्रेप। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रांची। अगला प्रश्न है, जोन्हा गौतम धारा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रांची। अगला प्रश्न है, दसम फॉल अर्थात दसम जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रांची। अगला प्रश्न है, झारखंड में यूरेनियम का मुख्य उत्पादन क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो यूरेनियम, ऑप्शन बी, जादूगोड़ा। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है दामोदर नदी को। और क्वेश्चन आता है कि कौन सा नदी झारखंड से होकर गुजरती है जो सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वो है स्वर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न है, हजारीबाग जिले में कोनार नदी पर किस वर्ष कोनार बांध का निर्माण किया गया था या बनाया गया था? इसका सही उत्तर है 1954, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मैथन बांध 1958 में किस नदी पर बनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बराकर नदी। अगला प्रश्न है, बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है बराकर बांध धनबाद, सॉरी, बराकर बांध गिरिडीह में है। अगला है प्रश्न है, टाइगर जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो टाइगर जलप्रपात हजारीबाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित दलमा अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1976 में।
अगला प्रश्न है भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची जिले के किस प्रखंड में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है रांची के ओरमांझी प्रखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1994 में। अगला प्रश्न है बेतला राष्ट्रीय पार्क में किस पशु को संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बाघ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? तो इसका सही उत्तर है बोकारो, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है झारखंड में स्थित बराकर नदी का अंत किस नदी में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दामोदर नदी। अगला प्रश्न है तेतुलिया गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धनबाद। अगला प्रश्न है तथा गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लातेहार। अगला प्रश्न है गोमिया का विस्फोटक कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धनबाद। अगला प्रश्न है झारखंड में कुल कितने प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 23% पर खेती की जाती है। और राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो इसका सही उत्तर है 30%, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार धनबाद जिले की जनसंख्या घनत्व कितना प्रति किलोमीटर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1316 किलोमीटर। झारखंड राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका नाम है ऑप्शन ए गुलगुल पाट। अगला प्रश्न है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है गिरिडीह जिला। अगला प्रश्न है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन ए अमरकंटक की पहाड़ी, और ये आगे चलकर गंगा नदी में मिलती है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में कितनी वृहद सिंचाई परियोजना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8। अगला प्रश्न है जोन्हा जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गौतम धारा जलप्रपात। अगला प्रश्न है नेतरहाट की ऊंचाई समुद्र तल से कितने फीट है? तो इसका सही उत्तर है 3622 फीट। अगला प्रश्न है झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? इसका सही उत्तर है कुआं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कौन सा कारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गंगा नदी।